नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। चलिए शुरू करेंगे दिल्ली एनसीआर से जुड़ी खबरों का ये सिलसिला। सबसे पहले बात होगी चांदनी चौक की, जहां पर चांदनी चौक की तंग गलियों में एक बार फिर से चीख पुकार मची। पिछले 3 महीनों में दूसरी बार इस बार लपटे उठी भागीरथ पैलेस की इलेक्ट्रिकल्स और लाइट्स मार्केट में। गुरुवार रात यहां भीषण आग लगी। देखते ही देखते आग आसपास की इमारतों में भी फैलने लगी। मौके पर दमकल की 40 से ज्यादा गाड़ियां लगानी पड़ी। हर तरफ आग ही आग थी और आसमान में काला धुआं। व्यापारी अपना माल बचाने की हर संभव कोशिश में लगे थे और दमकल कर्मचारी आग बुझाने में। फौरन बिजली काट दी गई थी ताकि आग का प्रचार रोका जा सके। चांदनी चौक वैसे भी काफी कंजस्टेड एरिया है। खबर बाहर आने तक आग पर काबू पाया नहीं जा सका था। और दिल्ली के चांदनी चौक की भागीरथ पैलेस मार्केट में आग कैसे लगी, आग बुझाने की कोशिशें लगातार वहां पर जारी थी। इस बारे में भी जांच की जा रही है कि आग कैसे लगी। तंग गलियों की वजह से आग बुझाने में दिक्कत आ रही थी और ऊपर से रात में पानी भी खत्म हो गया था। मेट्रो स्टेशन और अन्य जगहों से पानी लाकर आग बुझाई गई। करोड़ों रुपए का नुकसान होने की खबर है। मनोज गांधी ने बताया कि आग की वजह एक शॉर्ट सर्किट थी। गांधी के अनुसार रात करीब 8 बजे ये आग लगी। आग जब पैकेजिंग मटेरियल के पास पहुंची तो उसमें विस्फोट हुआ और तेज लपटें उठने लगी। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं चांदनी चौक की। ये तस्वीरें जहां पर भागीरथ पैलेस में देर रात बीती रात आग लग गई, जिसके बाद यहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। आपको बता दें कि 3-4 बिल्डिंग तक की आग फैल गई थी। इस आग से करोड़ों का नुकसान हो गया और 100 से ज्यादा दुकानें इस आग की चपेट में आ गई। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर देर रात की, जब धू धू कर तमाम इमारतें जल उठी थी, और दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं आग के तांडव के बाद का मंजर। जो तस्वीर सामने आई इस आग पर काबू पाने के बाद, आज सुबह की ये तस्वीरें, जब नजर आ रहा है कि किस तरह से इस आग ने देर रात अपना तांडव मचाया। आपको बता दें घंटों तक यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल रहा। कई घंटे दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद रहीं और इस आग पर काबू पाने की कोशिश की जाती रही। करीब 100 दुकानें इस आग की चपेट में आई हैं और 3-4 बिल्डिंग तक ये आग फैल गई थी। देर रात 8 बजे ये आग लगनी शुरू हुई थी। कई घंटों तक दमकल की गाड़ियों ने यहाँ पर मशक्कत की। करीब 40 गाड़ियां लगी हुई थी इस आग पर काबू पाने के लिए। और इस बीच दमकल की गाड़ियों का पानी भी खत्म हो गया था, जिसकी वजह से और दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दोनों तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस आग की विभीषिका, कितनी भयंकर यहाँ आग लगी हुई थी, कितना भयावह ये मंजर था। करोड़ों का नुकसान हुआ है तमाम व्यापारियों को यहाँ पर। और मेरे सहयोगी अजीत मेरे साथ सीधा जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अजीत, इस आग के तांडव के बाद क्या कारणों के बारे में स्पष्टीकरण मिल पाया है? चश्मदीद का कहना था कि शायद शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। बिल्कुल, मुझे क्या बताना चाहूंगा, ये गुरुवार रात करीब 9:30 का मामला है, जब दमकल विभाग को दिल्ली के चांदनी चौक स्थित जो प्रसिद्ध भागीरथ मार्केट है, जहाँ इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है, वहां पर आग लगने की सूचना मिली थी। जिसके बाद दमकल की एक एक करके करीब 20 से 25 गाड़ियां तुरंत मौके पर भेजी गई और लगातार जिस तरीके से आग का तांडव देखने को मिल रहा था, वो भयावह तस्वीर सामने देखने को मिल रही थी। अगर मैं बात करूँ आग के कारणों की, तो शुरुआती जो कारण है वो शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से आग लगी है वो फिलहाल अब जांच का विषय है। पूरी के काम के बाद जो जांच एजेंसी है, चाहे वो दमकल विभाग है, पुलिस प्रशासन हो, ये जांच एजेंसियों की जो कार्रवाई है, उस कार्रवाई के बाद ही एकदम साफ हो पाएगा कि आग लगने के जो स्पष्ट कारण थे वो क्या थे। लेकिन अगर मैं प्रारंभिक दृष्टया की बात करूँ, शॉर्ट सर्किट की वजह से बताया जा रहा है, जिससे लाखों का नुकसान हो गया। क्योंकि करीब 9:30 बजे रात को आग लगी और अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दमकल की करीब 40 गाड़ियां मौके पर पहुंची आग को बुझाने में, और देर रात तक आग बुझाने का जो काम है वो लगातार जारी रहा। अगर मैं बात करूँ तो करीब 3 से 4 बिल्डिंग में आग लगी है और एक बिल्डिंग में तकरीबन 25 से 30 दुकानें हैं। तो ऐसे में अंदाजा साफ लगाया जा
अजीत अजीत देर रात की ये घटना है, लेकिन 8-9 बजे के करीब भी चांदनी चौक की इन तंग गलियों में भागीरथ पैलेस के आसपास काफी लोग मौजूद होते हैं, तो क्या किसी के हताहत होने की भी खबर आ रही है? नीति से बिल्कुल बताना चाहूंगा कि दमकल विभाग द्वारा जानकारी के अनुसार फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई, क्योंकि कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि वक्त रहते जो चीजें हैं सभी का रेस्क्यू किया गया। दमकल की जो कर्मियां वो समय पर पहुंची, आग बुझाने के जो कवायद है उसमें शुरू हो गया। तो ऐसे में अगर मैं बात करूं किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन किस तरीके से आग का तांडव था ये जरूर कहा जा सकता है कि लाखों का माल स्वाहा हो गया है आग में, और लगभग 100 के करीब जो दुकानें हैं उनको नुकसान हुआ है, दुकान मालिकों को नुकसान हुआ है। और इस चीज से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग बुझाने के बाद भी तकरीबन 2 दर्जन गाड़ियां पुलिस के सामने लगातार जुटी रहेगी ताकि आग को पूरी तरीके से काबू पाया जा सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजीत इस पूरी जानकारी के लिए। तो दिल्ली की चांदनी चौक की तंग गलियों में देर रात आग ने तांडव मचाया। भागीरथ पैलेस इलाके में देर रात आग लग गई, जिसकी चपेट में करीब 100 दुकानें आ गईं, और इस बीच यहां पर करीब 40 दमकल की गाड़ियां मशक्कत में लगी रहीं इस आग पर काबू पाने के लिए। और तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरह का मंजर देर रात चांदनी चौक के भागीरथ पैलेस में नजर आ रहा था। आपको बता दें ये पूरा इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा ये मार्केट है, जहां पर काफ़ी भीड़ भाड़ भी रहती है, लेकिन गनीमत ये रही कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हालांकि 100 दुकानें इस आग की चपेट में आई थी, जिसके बाद लाखों करोड़ों के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। और एमसीडी चुनाव के बीच आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर सीएम केजरीवाल की हत्या का आरोप लगाया है। दिल्ली सरकार ने उप मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मनोज तिवारी के बयान पर सवाल उठाया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अरविंद केजरीवाल पर वादा पूरे नहीं करने के कारण लोग हमला कर सकते हैं। मनीष सिसोदिया ने मनोज तिवारी के इसी बयान के आधार पर बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। दिल्ली और गुजरात में जिस तरह का चुनावी माहौल बना हुआ है एमसीडी के चुनाव में और गुजरात विधानसभा के चुनाव में, उससे भारतीय जनता पार्टी इतनी बुरी तरह से बौखला गई है कि वो अब अपनी साजिशों से ऊपर उठकर, अपने षड्यंत्रों से ऊपर उठकर हत्या के मंसूबे बनाने लगी है। इन्होंने इस चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल जी को बदनाम करने की खूब कोशिश की, तरह तरह के बयान देकर, गाली गलौज करके खूब उनको मोरल डाउन करने से लेके उनको नीचे लाने की बहुत कोशिश की इन्होंने, लेकिन ये किसी भी कोशिश में कामयाब नहीं हुए। तो कल मनोज तिवारी जी ने एक तरह से धमकी दी है केजरीवाल जी को, और मनोज तिवारी जी की उस धमकी से ये साफ हो जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की हत्या करने की साजिश कर रही है। जिस तरह से कल मनोज तिवारी जी ने जिस भाषा में बात की है, वह पूरी तरह से खुली धमकी है कि षड्यंत्रों में अरविंद केजरीवाल जी को फंसाने में नाकामयाब भाजपा तरह तरह की गाली गलौज, तरह तरह के आरोपों, तरह तरह के झूठ में उनको बदनाम करने की कोशिशों में नाकाम हुई भाजपा अब हत्या की कोशिशों पर उतर आई है। जिस तरह का षड्यंत्र रचा गया है वो मनोज तिवारी जी की भाषा से साफ हो जा रहा है। मनोज तिवारी जी कहने के लिए कह रहे हैं कि कोई हमला कर सकता है, लेकिन उनको कैसे पता, उनको कैसे अंदाजा है इस बात का? इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। आज हम इस मामले की शिकायत इलेक्शन कमीशन में भी करेंगे और एफआईआर भी कराएंगे, और मांग करते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को हत्या की धमकी देने के आरोप में मनोज तिवारी जी को गिरफ्तार किया जाए और उनसे पूरी पड़ताल की जाए कि उनको इस षड्यंत्र के बारे में क्या क्या पता है, कौन कौन लोग इस षड्यंत्र में शामिल हैं, उनके फ़ोन से लेके उनके मूवमेंट, उनके आसपास के कितने लोग इसमें शामिल हैं, इसकी पूरी जांच की जाए। क्योंकि ये मामला सीरियस है। भारतीय जनता पार्टी का एक नेता अरविंद केजरीवाल जी की हत्या की धमकी दे रहा है, वो पहले से बता रहा है कि ऐसा होने जा रहा है।